इतिहास का पेपर कैसे पूरा हल करेंगे, इस कॉपी को आप देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे कॉपी को जो है आप लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पेपर में बहुविकल्पीय क्वेश्चन शुरू होता है, 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। तो 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप यहाँ पे दे सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। क्रम वाइज आप यहाँ पे दे सकते हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको लिखा गया है। अब एग्जामिनर यहाँ पे पहला जब पेज देखेगा तो खुश होकर नंबर देगा। यहाँ पे सही तरीके से आप लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 है, जो उसका सही रहेगा ऑप्शन लिखेंगे और उसके बाद टिक कर देंगे। और यहाँ पे लिखने का तरीका आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे सारे ऑप्शन एक साथ में क्रम वाइज लिखे गए हैं, ऐसे ही लगातार बढ़िया से अच्छे से। फिर जो भी आंसर सही है उसका यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया गया है, और जो टिक करना है ये लाइन से यहाँ पे देखिए मैंने टिक किया है। तो आप ऐसे ही इसको अच्छे तरीके से आप ऐसे करते हैं तो बढ़िया रहता है, अच्छा लगता है देखने में और बढ़िया नंबर आपको मिलता है। इस प्रकार से बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में आप हल करेंगे। इसके बाद जो है आपका जो सेक्शन आता है वो आपका यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। जो आपका अति लघु प्रश्न होगा यहाँ पे दे सकते हैं अति लघु प्रश्न। अति लघु प्रश्न 2 अंक आपको मिलेगा। कैसे आपको हल करना है तो इसको भी कॉपी में देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे देखने को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप ऊपर यहाँ कॉर्नर में लिख देंगे यहाँ पे खंड खा अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पे सारे प्रश्न देखें क्रमवार लिखा गया, 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 इस प्रकार से। तो ऐसे आपको अपनी कॉपी भी जो है इस पे इसी प्रकार से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणूर में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया गया है, तो आप इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे कि मनके बनाने के लिए सेल खड़ी, लाल रंग का पत्थर, क्वार्टर आदि का प्रयोग किया गया था। बस इतना ले देंगे, बढ़िया 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से करना है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन का यहाँ पे हेडिंग डाल देना। छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो, थोड़ा सा यूनिक लगेगा, थोड़ा सा अलग लगेगा। यहाँ पे आपको अपनी कॉपी को थोड़ा सा अलग लिख के रहना है, जिससे एग्जामिनर को देखिए बच्चा ने मेहनत किया है और नकल नहीं किया है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इस प्रकार से डायग्राम, कोटेशन इन सब का प्रयोग करना चाहिए, मैपिंग का प्रयोग करना चाहिए, जिससे नंबर अच्छे मिलते हैं। तो आप इस प्रकार से ऐसे भी ले सकते हो, या तो आप दोनों पॉइंट एक साथ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा देखिए गैपिंग वाला दे सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसके बाद यहाँ पे 2 लाइन का मैंने गैप किया है, ताकि ये अलग और अच्छा दिखे, स्पष्ट दिखे, साफ सुथरा दिखे और अच्छे तरीके से आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से लिखे गए हैं, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पेपर में यहाँ पे देखने को मिलता है, फिर आपको यहाँ पे खंड ग में यानी सेक्शन सी में लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो इसका जो है कॉपी में कैसे उत्तर लिखना है तो यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है। खंड ग लघुत्तरीय प्रश्न नए पेज से मैंने लिखा है, नए पेज से शुरुआत आपको करनी है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 16 डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में, यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया है छोटा सा। अब ये थोड़ा सा यूनिक लगेगा और अच्छा लगेगा, आकर्षक दिखेगा, ये सब डायग्राम का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो डायग्राम को इस रूप में ऐसे भी बना सकते हैं जैसे यहाँ पे बनाया गया है। तो आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। डायग्राम बनाना चाहिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है और यूनिक थोड़ा दिखता है, नंबर पूरा बढ़िया मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद जो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देंगे तो आपका यहाँ पे पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो आपको करने होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो अगला सेक्शन आता है वो आपका आता है यहाँ पे सेक्शन डी, जिसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करने होते हैं। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खंड ग है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले वैदिक काल सभ्यता की मुख्य विशेषता पूछा गया है, तो उसके बारे में 2 लाइन यहाँ पे लिख दीजिए। फिर विशेषता क्या है तो इस प्रकार से देखिए विशेषता कितने अच्छे तरीके से कॉपी को लिखा गया है। यहाँ पे सारे हेडिंग बनाए गए हैं, ठीक है, सारे हेडिंग बनाए गए हैं। और हेडिंग का जो पॉइंट वाइज लिखना है इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिख दीजिए भाई साहब, बहुत यूनिक लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। जितना आपकी कॉपी अच्छा लगेगा देखने में, बढ़िया राइटिंग में लिखा रहेगा, उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे करने, कम से कम 2 पेज में तो लॉन्ग क्वेश्चन करना ही करना है।
ये आपका जब सेक्शन हो जाएगा लॉन्ग वाला, फिर इसके बाद आता है अगला सेक्शन जिसमें आपका ई रहता है और इसमें से आपका ऐतिहासिक तिथियां वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कॉपी में कैसे लिखना है ऐतिहासिक तिथियां, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको ऐतिहासिक तिथियां जो है अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियां अगर पेपर में बात करें तो पेपर में किस प्रकार से आपको जो है ऐतिहासिक तिथियां देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे तिथि दिया गया है, इसकी कौन सी घटना घटित थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ऐसे इसको प्रकार से इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे तिथि लिख देना है, यहाँ पे घटना लिख देना है। ठीक है, हेडिंग बना के, और फिर उसके बाद तिथि लिखना है, यहाँ पे कौन कौन सी तिथि है, फिर उसके आगे कौन सी घटना घटित थी इस प्रकार से लिख लेना है। जैसे यहाँ पे 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राजरोहण, तो शक संवत या जो है प्रारंभ हुआ था, आप इस प्रकार से लिख देंगे, घटना हो जाएगा। फिर यहाँ पे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का जो है सिंध पर आक्रमण हुआ था, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, ऐसे ही 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। फिर 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ऐसे ही 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1767 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। लिखने का सही तरीका दोस्तों जो है वो मैं 100% आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कॉपी लिखा जाता है। और यहाँ पे अगर इस प्रकार से कॉपी लिखते हैं तो एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। आप बना के भी लिखेंगे तब भी कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद जो अगला सेक्शन आपका आता है वो आपका आएगा मानचित्र वाला पोर्शन। ठीक है, अगर पेपर में बात कर लेते हैं तो पेपर में यहाँ पे आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न दिखाई देगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसका उत्तर जो है अपनी कॉपी में इस प्रकार से भरना होगा। आपको मानचित्र मिलेगा, मैंने यहाँ पे मानचित्र बनाया है तो आपको मानचित्र मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, वह स्थान जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था, तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पहला है, तो पहला जो है यहाँ पे इसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। तो नेपाल में इस प्रकार से लिख के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वह स्थान जहाँ मगध की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी राजगीर है। तो यहाँ पे देखिए जगह नहीं था तो मैंने एरो बना के बाहर लिख दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया है। ठीक है, अगर जगह नहीं है तो एरो बनाइए और वहाँ पे लिखिए, इस प्रकार से आप लिख देंगे, 100% आपका सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वह स्थान जहाँ निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली भरा गया है। तो जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जो जो क्वेश्चन रहेगा उसका यहाँ पे लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, तब जाके पूरा नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर से पता चलेगा कि आपने किसका आंसर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको मानचित्र भरना है। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, तो यहाँ वैशाली बिहार में पड़ता है, तो यहाँ बिहार में वैशाली भरा गया है। जगह नहीं था तो एरो बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे दोस्तों भरना आपको। फिर वह स्थान जहाँ नमक कानून तोड़ा गया था, तो नमक कानून कहाँ, दांडी में तोड़ा गया था नोक बनाकर, तो दांडी पड़ता है गुजरात में। इस प्रकार से भर के आप यहाँ पे जो है अपना लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा ऐसे ही आपको अपने कॉपी को हल करना है। मैंने आपको सब बता दिए हैं, मानचित्र कैसे भरना है, मानचित्र का क्वेश्चन कैसे करना है, फिर ऐतिहासिक तिथि वाला क्वेश्चन कैसे करना है। फिर इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि खंड घा में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कैसे करना है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे कि है लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे करना है, सही तरीके से कैसे करना, डायग्राम वगैरह कैसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे जो है आपका अति लघु क्वेश्चन कैसे होता है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, पहला पेज, वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहता है। तो आपको अगर दोस्तों कॉपी ऐसे लिखते हैं आप, तो बढ़िया नंबर आपको मिलता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।